नमस्कार दोस्तों, इस 10 मिनट की वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए एक भी सेंटेंस आपको रटाया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आप कुछ ऐसा सीखने वाले हो जो आपको एक बहुत अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देगा। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले अपनी रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने बचपन में एक इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग ज्वाइन करी थी और मैं बता सकती हूँ कि इसमें मुझे क्या सिखाया जाता था। उसमें सिर्फ रटना सिखाया जाता था। हम लोगों को 10 सेंटेंस रटना पड़ता और उन 10 सेंटेंस को रटकर एक रूम में बैठ करके उनको बोल बोल कर प्रैक्टिस करते थे। लेकिन मुझे काफ़ी लंबे टाइम के बाद समझ आया कि जिस बंदे से, जिस कोचिंग से हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, उसको सिर्फ पैसे से मतलब है। वो पैसा लेता, अपना कोर्स खत्म करवाता और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे प्रैक्टिस पे लेते हो, क्योंकि ये उसका बिजनेस था। हालांकि बहुत अच्छी भी कोचिंग होती है। मैंने काफ़ी लंबे टाइम के बाद समझा कि एक ऐसा तरीका है जिससे कोई भी बंदा घर बैठकर फ्री में बिना कोई 1 रुपये दिए इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता है, वो भी एकदम हाई लेवल की। दोस्तों, आपको लाइफ में कितनी बार ऐसा फील होता है कि यार मेरे पास नॉलेज अच्छी है, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी हूँ, मैं पढ़ाई में अच्छे मार्क्स लाती हूँ, मैं ठीक ठाक दिखती भी हूँ, लेकिन इस इंग्लिश की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाती या इंटरव्यू पास नहीं हो पाता, लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाती। देखो, आपको जॉब चाहिए, इंग्लिश में कन्वर्जेशन सीखना है, या आप लोगों को अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में से इम्प्रेस करना चाहते हो, आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना का कोई भी रीज़न हो, उस रीज़न के खातिर मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, आप इस वीडियो की एक एक लाइन को मिस मत करना, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के इस वीडियो में लाइंस बोली हैं और इसको बनाने में काफ़ी टाइम भी लगाया है, ताकि मैं आपको दुनिया भर की बातों की वजह ऐसा रामबाण तरीका बता दूँ जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग की भाषा बन जाएं। और गुड न्यूज़ यह है कि यस, इस वीडियो में इंग्लिश स्पीकिंग सीखने का रूट पॉइंट मैं बताती हूँ। यानी अंग्रेजी सीखने की जड़ है वो, उसको जाने बिना आप कभी भी अंग्रेजी बोलना नहीं सीख सकते हो। तो देखो, अगर जब आप पैदा हुए थे तब आपको कोई भी लैंग्वेज नहीं आती थी या जानते थे, और तब आपका दिमाग आज के जितना भी काम नहीं करता था। लेकिन जैसे ही आप 3 से 4 साल के हुए, अपने अपने परिवार की तरह बोलना सीख लिया कि आपको क्या खाना है, कौन सा खिलौना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि हम में किसी ने भी ना तो कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन किया था और लेकिन फिर भी हम उस उम्र में अपने परिवार में लैंग्वेज बोलना सीख गए। हम आज बात करते हैं कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज आप बचपन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। आज आपके पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज की कोई कमी नहीं है। आप बचपन में हर क्लास से इंग्लिश पढ़ते आए हो, और सबसे मेन बात यह है कि दिन में कितनी ही बार आप इंग्लिश में अपना मोबाइल चलाते हो। तो आप सोच समझ से ये बताओ कि मुझे बचपन में ऐसा क्या था आपके पास जो आज नहीं है, जिसकी वजह से आज आपके पास कैपेबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ ज़्यादा होते हुए भी 10 से 12 साल से क्लास में इंग्लिश पढ़ते हुए भी जहाँ पर इंग्लिश बोलने की बात आती है तो वहीं घबरा जाते हो, और जब किसी दूसरे बंदे को इंग्लिश बोलते हुए देखते हो तो मन ही मन सोचते हो कि यार क्या मस्त अंग्रेजी बोलता है, और वही आप खुद को छोटा समझना चालू कर देते हो, वहीं आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आप सीधा मेन बात करते हैं कि यार ऐसा क्या करें कि इंग्लिश बोलकर तबाही मचा दें। तो इंग्लिश सीखने के लिए मैं आपको सबसे पहले उस टाइम की में लेकर जाऊंगी जब आपका जन्म हुआ था, क्योंकि आज हमें वहीं से सीखना है। मेरी बातों को ध्यान से समझना। जब आप छोटे थे, जब आपके चारों तरफ जितने भी लोग थे वे सबके सब एक ही लैंग्वेज में बात करते थे, चाहे आप हिंदी परिवार में पैदा हुए, बंगाली में, तमिल, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज के परिवार में पैदा हुए, यानी कि आपके चारों तरफ हमेशा वो लोग थे जो जो लैंग्वेज को बोलते थे, या आपकी मजबूरी कह लो या कुछ भी कह लो, आपको वही सुनना पड़ता था जो आपके घर वाले बोलते थे। यहाँ से 2 बातें निकल कर आई है कि फर्स्ट इज लिसनिंग, यानी कि सुनो। एक बच्चा बचपन में बातों को ध्यान से सुनता है, कई बार सुनता है, और कितनी बार सुनता है, तब जाके वह ठीक से एक बार बोलता है। आपने आज इंग्लिश ठीक से नहीं पढ़ी, लेकिन ठीक से सुनी नहीं है। जब भी इंग्लिश में कोई मूवी देखी है या न्यूज़ देखी तो हमेशा यह सोचकर उसको अवॉइड करा कि अरे यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा, हिंदी में देखता हूँ, और वहीं से अपने इंग्लिश को इतना टफ मान लिया कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया कि इंग्लिश सीखना बड़ा टफ है। यहीं पर किसी म्यूजिशियन ने कहा था कि आप म्यूज़िक सीखना चाहते हो ना, तो म्यूज़िक को ठीक से सुनना सीखो, और जब आप सुनोगे तो 50% ऐसे ही सीख जाओगे। सेम चीज़ आज हम इंग्लिश स्पीकिंग में अप्लाई करने वाले हैं। इंग्लिश लिसनिंग यानी ध्यान से अंग्रेजी को सुनना सीखो, और बहुत आसान है कि इनफैक्ट है कि और बहुत ही इफेक्टिव भी है। इंग्लिश लिसनिंग स्पीकिंग हम
और स्पीकिंग से ही सीख सकते हैं। राइटिंग और रीडिंग तो हम कितने सालों से करते आ रहे हैं, उसमें नहीं सीखने वाले। सबको पता है कि गो का मतलब जाना होता है, इसकी सेकंड फॉर्म वेंट होती है और थर्ड फॉर्म गॉन होती है। लेकिन मेरे दोस्त, उनको कहाँ यूज़ कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आप सुनकर और बोलकर ही जान पाओगे। अब बात आती है, चलो समझ गए, सुनना है, लेकिन क्या सुनोगे? देखो, अगर आप इंग्लिश मूवी देख रहे हो तो उसको इंग्लिश में ही देखो, उसकी दूसरी लैंग्वेज में डबिंग मत देखो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसको उसमें सबटाइटल्स को ऑन करके देखो और फिर सुनो कि कैसे बोल रहा है, कौन से वर्ड्स पर कितना जोर दे रहा है और कौन से वर्ड्स को कितने प्यार से बोल रहा है। इसके अलावा आप इंग्लिश सॉन्ग्स को स्क्रीन पर लिरिक के माध्यम से सुनो। यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, इंग्लिश में ही न्यूज़ सुनो। और देखो, आपके लाइंस को, वर्ड्स को रटना नहीं है, बल्कि उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, किस उच्चारण के साथ उनको बोलते हैं, किस फीलिंग के साथ उनको बोलते हैं, और सुनकर सीखना है और दिमाग में बैठाना है कि समझना है। पहली चीज क्लियर हो गई, यानी कि स्पीकिंग सीखने से पहले लिसनिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी चीज़ के लिए दोबारा चलते हैं। आपके बचपन में जब आपको कोई बोलता था कि बेटा देखो, ये शेर अब ये बकरी को खा जाएगा, तो आप अपने दिमाग में सोचते थे कि अच्छा शेर है, ये बकरी को खा जाएगा, तो आपने उसी लैंग्वेज में सोचा समझा। कभी ऐसा हुआ है कि हिंदी में सुना, तमिल में सोचा और फारसी में बोलने की कोशिश करी हो? नहीं होता ना। जिसमें आप सुनते हो उसी में सोचते हो, और जिसमें सोचते हो उसी में बोलते हो। इंग्लिश सीखने में हम गलती क्या करते हैं, जो लाइन हम सुनते हैं उसको हम माइंड में हिंदी में ही ट्रांसलेट करते हैं, फिर समझते हैं, और जब बोलने की जरूरत पड़ती है तो तब हम हिंदी में सोचते हैं, ग्रामर, थर्ड फॉर्म, सेम प्रीपोजिशन उसमें लगाते हैं, तब फिर उसको बोलने की कोशिश करते हैं। अगर आपने सही बोल भी दिया तो वो वाली फीलिंग नहीं आती, ऐसा लगेगा कि यार रटा हुआ है। हो सकता है ये टाइम भी लग जाए। या दोबारा जो पॉइंट है, जो यह है कि थिंकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी में ही सोचो। जिस तरह आप मेरी आवाज़ को सुनकर हिंदी में ही सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसी तरह से इंग्लिश को भी सुनकर या इंग्लिश में ही समझना। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। पहली तो बात अभी तक ये है, आपने भी दो चीज समझ ही ली, यानी कि लिसनिंग, यानी कि अंग्रेजी में सोचो सुनो, थिंकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचो, अंग्रेजी में ही सोचो। अब तीसरी चीज के लिए वापस चलते हैं आपके बचपन में। आपके बचपन में आपकी मजबूरी थी कि वही लैंग्वेज बोलनी पड़ती थी जो आपके घर वाले जानते थे या बोलते थे, और अगर आप ऐसा नहीं करते थे तो वह समझ ही नहीं पाते थे कि आपको चाहिए क्या, प्रॉब्लम क्या है। यानी कि तीसरी चीज है उसका माहौल, उसकी कंपनी। अब आप बोलने बोलोगे, यार मैं तो गांव में रहता हूँ, गांव में किसको आती है इंग्लिश, और जिसको नहीं आती है उसके समझाने बोलने का कोई भी मतलब नहीं है। अब क्या करो, आपके पास मोबाइल है तो उसका वॉइस रिकॉर्डर निकालो, और जो भी आप सोच रहे हो उसको बोलने की कोशिश करो, रिकॉर्ड करते जाओ। अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करो, जो भी आपके मन में आए, जो भी आप सोच रहे हो और जो भी आप फील कर रहे हो, टूटी फूटी इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, उसमें बोलने की कोशिश करो। और हर एक हफ्ते बाद चेक करो कि पिछले हफ्ते मैं कैसे बोल रही थी, और आपको पता लगेगा कि मेरी इंग्लिश स्पीकिंग इम्प्रूवमेंट हो रही है। तब आपका बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो, किसी मंजिल पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी से होकर जाना पड़ता है, और क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आजकल हर किसी के पास बात करने के लिए अनलिमिटेड बैलेंस होता है। तो आप अपना कोई भी एक फ्रेंड ढूंढो जिसमें से इंग्लिश सीखने की ललक हो, और उससे आप जब भी बात करो इंग्लिश में ही करो, जैसी भी आती है, जितनी भी आती है, आप सही से बोलो। और जब बात खत्म हो जाए तो लाइंस को पहचानो, और आपने कहाँ गलती करी है वो ढूंढो, अगली बार उसको सुधारना। यानी किसी भी तरह से आपको, अगर हो सके तो डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको नहीं लगेगा कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया है। और जब आपको लगने लगे कि मैं ठीक ठाक बोलने लगी हूँ, तो प्रैक्टिस ड्यूरेशन को कम कर सकते हो। जब आप ठीक ठाक बोलने लगे हो तो इस लेवल को और ऊपर करना। यानी कि जैसे कि आपके पास कोई कंपनी का कॉल आया तो मोबाइल में ही आप कभी भी बैंक के किसी के पास, वहाँ पर आप हिंदी में के साथ इंग्लिश में मिक्स कर सकते हो। कि कोशिश करो, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, बहुत बार जरूरत पड़ती है, इसको रटना मत। लेकिन इस लाइंस को जैसे ही आपको किसी अनजान के पेन मांगना पड़े, होता है ऐसा कई बार ना, तो क्या बोलोगे? एक तरीका यह भी है कि पेन चाहिए था
और एक तरीका यह भी है कि एक्सक्यूज़ मी कैन आई हैव योर पेन फॉर अ मिनट, थोड़ा सा लिखना था, यानी कि जिस लाइन में आप कॉन्फिडेंट थे उसको इंग्लिश में बोल दिया और उसके अलावा हिंदी में बोल दिया, तो क्या बिगड़ गया, पूरा फन है ना। इसमें जितना आपको आता था उतना आपने बोल दिया तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर हो गया, घबराना नहीं है ज़्यादा। इस तरह से आप कहीं भी इंग्लिश स्पीकिंग का माहौल बना सकते हो। और अच्छी बात यह है कि सबसे ज़रूरी बात यह है दोस्तों इस वीडियो की, अंग्रेजी सीखना वास्तव में ज़रूरी है। देखो दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज का पर्पस सिर्फ से और सिर्फ थॉट्स को समझने और खुद के थॉट्स को दूसरों को समझाने के लिए होता है। आजकल बहुत सारे जॉब्स आपने देखे हैं, उसमें इंग्लिश स्पीकिंग कंपलसरी होती है, क्योंकि उन जॉब्स में उन लोगों से बात करनी पड़ती है जो इंग्लिश बोलना प्रीफर करते हैं या सिर्फ इंग्लिश ही जानते हैं। या मान लो आपको टूरिस्ट गाइड बनना है या कोई विदेश से आ रहा है, इंग्लिश ही आती है उसको, भाई आपको इंग्लिश आनी चाहिए। या फिर आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो, इंग्लिश होना कंपलसरी है, या आपका बहुत मन करता है यार सब अंग्रेजी बोलते हैं मैं भी बोलूँ, तो अच्छी बात है, सीखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो भी काम मैं कर रही हूँ उसमें इंग्लिश स्पीकिंग सीखना उतना ज़रूरी नहीं है, तो फिर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी लैंग्वेज बोलते हो, जो भी लैंग्वेज बोलते हो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू।